नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और वर्ग 4 में हम लोग आज एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व, बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनसे जुड़ा एक निशानी जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मेरे बगल में आप देख रहे हैं चरखा। जी हाँ बच्चों, चरखा किन से संबंधित है? किन की बात करते हैं तो चरखे का ध्यान आता है, क्योंकि चरखा काटना उन्होंने सीखा भी और सिखाया भी। बच्चों, 2 अक्टूबर को किन का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं? आप तो जानते ही हैं। हाँ, चलिए मैं आपको उनका परिचय बता दूं और आज हम लोग उस महान हस्ती, महान व्यक्तित्व का जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, वो हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बच्चों, अभी आप देख रहे हैं उनका चित्र और आप यह भी जानते हैं कि महात्मा गांधी, इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन इनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, क्योंकि इन्होंने दुर्बलों में उत्साह की भावना जगाई और पूरे जीवन पर्यंत अहिंसा में विश्वास रखा। और हमारा जो देश था वो जब ब्रिटिश सरकार के चंगुल में गुलाम हो चुका था, उस समय भी उन्होंने अहिंसा के मार्ग से ही आज़ादी पाने की कोशिश की और लोगों को अहिंसा के मार्ग पर ही चलने का संदेश दिया। बच्चों, महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे विश्व में इनके बारे में सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से इनका नाम लेते हैं और इनको नमन करते हैं। बच्चों, इनके नाम के साथ 3 और उपनाम जुड़े हुए हैं। जैसे इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन इन्हें महात्मा भी कहा जाता है, इन्हें बापू भी कहा जाता है। जो सबसे बड़ी जो उपाधि इन्हें मिली है, राष्ट्रपिता। तो इनके नामों के साथ ये जुड़ा हुआ जो नाम है, इसके बारे में भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं कि सबसे पहले महात्मा इन्हें किसने कहा होगा, कैसे इनका नाम पड़ा होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने सबसे पहले इन्हें महात्मा के रूप में उपाधि दी या उन्हें पुकारा। और राष्ट्रपिता, हाँ बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और गुजरात में चूँकि बापू पिताजी को कहा जाता है, तो बापू जो नाम था, उन्हें एक पिता के रूप में, वो राष्ट्र के पिता के रूप में जब उन्हें जाना जाने लगा, तो उन्होंने सारे लोग उन्हें बापू कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उनके आश्रम में जो रहते थे, जो उनके सहयोगी थे और जो उनके अनुयायी थे, सभी लोग उन्हें बापू कहकर भी संबोधित करते थे। तो बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं गांधी जी की कहानी चित्रों की जुबानी। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे गांधी जी के चित्र दिए गए हैं और वो विभिन्न घटनाओं से संबंधित हैं। बच्चों, पोरबंदर ये जो जगह है, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और में राजकोट के दीवान थे। और जैसा कि मैंने कहा कि इनका नाम, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यह अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बच्चों, गांधी जी का सीधा सरल जीवन
इनकी माँ से प्रेरित था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इनका पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ। अब आप यह देखिए बच्चों कि ये जो दूसरा चित्र है, यह गांधी जी का घर है। 3 मंजिलों वाला यह घर, 12 कमरों वाला, यही इनका जन्म हुआ था। और तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है गांधी जी का, और ये 7 साल की आयु में खींचा गया यह चित्र है। और चौथा चित्र है प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहां गांधी जी पढ़ते थे। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा तो पोरबंदर में ही हुई और पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ये जो राजकोट में का चित्र देख रहे हैं आप, राजकोट के विद्यालय का, तो बाकी बची हुई शिक्षा इन्होंने राजकोट हाई स्कूल से की और यहाँ से इन्होंने मैट्रिक भी पास किया। आगे की पढ़ाई के लिए ये भावनगर के सामलदास कॉलेज में इन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। फिर उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए बच्चों। वहाँ उन्होंने 3 सालों तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद वो वापस आए। बच्चों आप देख रहे हैं, ये गांधी जी के विभिन्न अवस्थाओं का चित्र है, अलग अलग उम्र का। जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए, जब वो कॉलेज में थे, तो उस समय का ये चित्र है। और चूँकि जब वो इंग्लैंड गए थे तो वहाँ चूँकि बहुत ठंड पड़ती है, तो इनका पहनावा भी वहीं के अनुसार हो गया था। तो आप देख रहे हैं गांधी जी को बहुत ही सुसज्जित, यानी कि सूट बूट में। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। ये है गांधी जी और कस्तूरबा। कस्तूरबा कौन थी बच्चों? गांधी जी की पत्नी। तो गांधी जी का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। तो इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम कस्तूरबाई मकंजी है ना, इनका पूरा नाम था। तो 13 वर्ष की आयु में पूरा करते ही इनका विवाह हो गया था। और कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण इन्हें कस्तूरबा एक मित्र की तरह लगती थी। जब बाद में ये बड़े हुए तो उन्हें जब ज्ञान हुआ तो उन्हें लगा कि अरे बाल विवाह तो अच्छा नहीं होता है। फिर ये बाल विवाह के बड़े विरोधी हो गए। तो अब आप देखिए कि इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया भी, शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करवाई और ये जीवन पर्यंत इनकी बहुत सहयोगी रही। कहीं भी आप कहीं भी देखिएगा, किसी भी आंदोलन में वो गए तो बा उनके साथ हमेशा साथ साथ रहती थी और हमेशा उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनकर रहीं। बा के बारे में ये भी कहा जाता है बच्चों कि हमेशा वो कहीं भी रहते थे, वो उन्हें बा ही पुकारते थे और जहाँ वो रहते थे, जिस आश्रम में वो रहते थे, पूरी देख रेख बा के द्वारा की जाती थी। बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी और बा के 3 बच्चे थे और तीनों पुत्र थे। तो गांधी जी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो आप देख रहे हैं उनका ये चित्र। चलिए, ये एक पारिवारिक चित्र है। आगे हम लोग देखते हैं। गांधी जी शांति निकेतन में स्वतंत्रता के आंदोलन में लोगों के साथ मुलाकात करना, उनके साथ सभाएं करना और लोगों के दुख दर्द को जानना गांधी जी का एक विशेष कार्य था। वो देखना चाहते थे कि कहाँ कौन सी घटनाएं हो रही हैं और कैसे इन जो समाज में व्याप्त जो परेशानियां हैं उनको दूर की जाए। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी पत्नी कस्तूरबा के साथ शांति निकेतन पहुँचे, जहां उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। और इस मुलाकात के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी एक साथ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। और ये कई सारी तस्वीरें यहाँ ली गई। आप देख रहे हैं कि जब महात्मा गांधी शांति निकेतन गए तो वहाँ की जो व्यवस्था थी
उसके बाद एक बदलाव भी वहाँ आया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो भी बच्चे वहाँ शांति निकेतन में रहते हैं वो अपना काम खुद करें, स्वावलंबन की ओर। हाँ, क्योंकि गांधी जी का एक संदेश ये भी था कि हमें जो भी काम करते हैं हम लोग, वो हमें खुद से करना चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ एक बदलाव भी आया, और जब वो शांति निकेतन गए तो वहाँ जाकर उन्हें बहुत खुशी मिली, और वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिलना चाहते थे। वहाँ की पूरी व्यवस्था उन्होंने देखी, और उसके बाद वहाँ बहुत सारी तस्वीरें ली गई जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं और दुर्लभ हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन में गुरुदेव भी कहा जाता है। तो गुरुदेव के साथ महात्मा गांधी की ये तस्वीर है, दो महापुरुषों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चों, ये जो तस्वीर है ये हैं चाचा नेहरू और गांधी जी, है ना। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास की। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, क्योंकि महात्मा गांधी और नेहरू यही पहली बार मिले थे। यहाँ एक अधिवेशन में शामिल होने के लिए ये दोनों महापुरुष ट्रेन से आए थे, और चारबाग स्टेशन पर ही इनकी मुलाकात हुई। और इस यादगार लम्हे को संजोने के लिए बाद में यहाँ इस जगह पर गांधी उद्यान भी बनाया गया। बच्चों, जब भी आप कभी लखनऊ जाएं तो चारबाग स्टेशन के पास गांधी उद्यान में ज़रूर जाएं। वहाँ की स्मृतियाँ वहाँ संजोकर रखी गई हैं। वहाँ एक शिलालेख भी लगा है जिस पर इस मुलाकात का जिक्र है, और आप वहाँ जाकर उस जगह को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेल यात्रा। बच्चों, गांधी जी अक्सर रेल यात्राएं करते थे। वो लोगों के बीच जाते थे और लोगों के दुख दर्द को सुनते थे, और वहाँ उनके साथ जो परेशानियां हैं उसको वो दस्तावेज के रूप में कलमबद्ध करते थे, यानी लिखते थे, और कोशिश करते थे कि अंग्रेजी सरकार तक इन परेशानियों के उपाय पर चर्चा की जाए और इनकी परेशानियों को आगे बढ़ाया जाए और उसके निवारण का उपाय किया जाए। तो रेल से वो कई जगह यात्रा किए, कई सारे अधिवेशन किए, कई सारी सभाएं उन्होंने की, और सभी लोगों से जाकर वो मिलते थे। चलिए आगे देखिए। ये है महात्मा गांधी और कस्तूरबा, जी हाँ, उनकी पत्नी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 की ये तस्वीर ली गई है। बच्चों, चंपारण जो है उत्तर पश्चिम बिहार का एक ज़िला है चंपारण, और चंपारण इसलिए भी प्रसिद्ध है बच्चों कि यहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, और यहाँ एक 3 कठिया प्रणाली लागू थी कि प्रत्येक 1 बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती ज़रूरी है करना। और नील की खेती करने के बाद क्या होता था कि ज़मीन जो है, भूमि जो है, वो खराब हो जाती थी और उस पर फसल उगाना मुश्किल हो जाता था। किसानों को तो खाद्यान्न उगाना था, लेकिन अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के जोर ज़बरदस्ती के कारण किसान बहुत परेशान थे, और इसलिए वो गांधी जी को उन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया। और जब गांधी जी वहाँ आए तो उन्होंने सभी लोगों के, किसानों के जो दुख दर्द थे, परेशानियाँ थी, उनको उन्होंने देखा। इस दौरान वहाँ कुछ दिनों तक वो रहे भी, और इसके बाद उन्होंने इनकी जो परेशानियाँ थी इनके बारे में सब लोगों से मिलकर इनके परेशानियों को जाना। बच्चों, ये जो चित्र है 1934 के भूकंप के दौरान बिहार के दौरे पर। 1934 में बिहार में भूकंप के दौरान गांधी जी की ये तस्वीर ली गई है, और वो आए थे यहाँ ये देखने कि कितना ज़्यादा यहाँ के लोग पीड़ित हैं। तो बिहार में भागलपुर ज़्यादा प्रभावित था भूकंप से, और कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जारी था। ऐसे में राहत कार्य को देखने के लिए बापू भी सहरसा से
बीहपुर होते हुए भागलपुर पहुँचे थे और भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की थी। ये उसी सभा का चित्र है बच्चों। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन भी वहाँ हुआ था। अब आगे जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये है कि उस भूकंप के दौरान गांधी जी सभी गांव-गांव में वो जाकर लोगों से मिले। उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया था और पीड़ित जो भी लोग थे वहाँ राहत कार्य पहुँचाने का कार्य किया था। अब आप देख रहे हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ रामगढ़ कांग्रेस में, यानी कि ये भी एक अधिवेशन का चित्र है बच्चों। और इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई बड़े हस्तियों ने हिस्सा लिया था और कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए थे। और यहाँ एक अधिवेशन यानी कि एक सभा की गई थी और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी बच्चों? क्योंकि हमारा देश उस समय परतंत्र था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। और इस गुलामी के जंजीर से मुक्त होने के लिए और देश को स्वतंत्रता और आज़ाद करवाने के लिए सभी जगह लोगों को गांधी जी ने जागरूक करने का कार्य किया, संगठित करने का कार्य किया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया, जागरूक किया। तो इसलिए गांधी जी चाहते थे कि सारे लोग संगठित हों और मिलकर इस स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लें, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे ऐसी सभाएं की गई और बहुत सारे लोगों को जागरूक किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पटना में सीमांत गांधी के साथ बच्चों, सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि कुछ दंगे हो गए थे, मजहबी हिंसाएं हो गई थीं, तो उन सभी प्रभावित क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया था और दंगा रोकने का प्रयास किया। अहिंसा, प्रेम, शांति, भाईचारे का इन्होंने संदेश दिया था कि सभी लोग एक हैं, आपस में लड़ना बहुत गलत बात है, बुरी बात है। और इसलिए ये पटना आए थे और इन्होंने उस सभा में सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम से, भाईचारे से रहने का संदेश दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि गांधी जी माइक्रोस्कोप में कुछ देख रहे हैं, साथ ही आप देख रहे हैं कि वो सूत काट रहे हैं, चरखा भी चला रहे हैं, क्योंकि गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि सभी कार्य को अपने हाथ से करो और स्वावलंबी बनो, यानी कि जो वो कपड़े पहनते थे वो उनके द्वारा ही सूत काट कर चरखे पर धागा बनाकर और बुनाई करके खुद अपने हाथ से वो सूत काटते थे अपने कपड़ों के लिए और चद्दर और खादी का वो वस्त्र धारण करते थे। साथ ही बच्चों आप देख रहे हैं कि विज्ञान के प्रति भी उनका रुझान बहुत था। वो नई नई चीज़ों को भी जानने का हमेशा प्रयास रखते थे और हमेशा जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी सभाएं करते थे, जहाँ भी लोगों से मिलते थे, सबको कलमबद्ध करते थे, यानी लिखते थे। उनके द्वारा लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें हमारे संग्रहालयों में रखी गई है और आप यहाँ देख रहे हैं गांधी जी की लिखावट। तो बहुत सारे पत्र, बहुत सारे दस्तावेज उनके जो हैं वो बहुत ही संरक्षित तरीके से रखे गए हैं और उन्हें संग्रहालयों में लोग देखने जाते हैं कि इतने महान जो पुरुष थे, इतनी महान आत्मा जो थी गांधी जी की, ये कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या उपयोग करते थे, कैसी इनकी लिखावट थी, इन्होंने क्या क्या लिखा,
क्या क्या इनके बारे में जो कहानियाँ हैं वो सभी जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। बच्चों, आज जो आपने ये सारे चित्र देखे ये भी संग्रहालय में ही संरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, ये जो चित्र है ये गांधी जी के अंतिम यात्रा का चित्र है। कहने का अर्थ है कि 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थीं। अंतिम समय में उनके मुंह से निकला हे राम। और इनकी मृत्यु के बाद ये जो चित्र आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा का है। देश के कोने कोने से लोग पहुंचने लगे और एक पूरा हुजूम इनकी अंतिम यात्रा में इनके साथ था। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सभी लोग उनके लिए बहुत दुखी थे और ये एक बहुत ही मार्मिक दिन था, बहुत दुखद दिन था। और जब इनकी हत्या हुई तो पूरे देश विदेश और सभी जगह शोक की लहर फैल गई और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। इस तरह से आप आगे अब ये देखिए, ये गांधी जी के उपयोग की गई वस्तुएं हैं। एक कटोरा, एक प्लेट, चश्मा, चप्पल और ये घड़ी। ये घड़ी जो गांधी जी हमेशा अपनी कमर में लटका कर रखते थे और हमेशा ये घड़ी उनके साथ रहती थी। तो बहुत ही सीमित संसाधन उनके पास थे, का उपयोग वो करते थे, बहुत ही सीमित संसाधन का उपयोग वो करते थे और किसी भी तरह के दिखावे से बहुत दूर रहते थे। बहुत ही सादा और बहुत ही सरल उनका जीवन था, लेकिन उनके विचार बहुत उच्च थे और उनकी जो देश के प्रति जो भावनाएं थीं, देश के प्रति जो भक्ति थी, वो बहुत ही उच्च थी। बच्चों, ये गांधी जी की मूर्ति है। कई जगह आपने इस तरह की मूर्तियां लगी हुई देखी होंगी, क्योंकि इनके जो विचार हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो वचन हैं, वो सभी के लिए अनुकरणीय हैं। इनकी जो सोच थी वो सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। सफल जीवन जीने के लिए इन्होंने जो मूल मंत्र दिए हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। आपने देखा होगा बापूजी के 3 बंदर, किसी ने मुंह बंद किया है, किसी ने कान बंद किए, किसी ने आंख बंद किए, जिसका ये मूल मंत्र था कि कभी भी बुरा मत बोलो, कभी भी बुरा मत देखो, कभी भी बुरा मत सुनो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा सुखी रहते हैं। और किसी के प्रति मन में बुरी भावनाएं मत लाओ। देखिए बच्चों, ये है पटना का गांधी संग्रहालय। यहाँ गांधी जी के उपयोग की हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। कभी भी आप पटना आएँ तो आप संग्रहालय जाकर ज़रूर घूमें, वहाँ देखें कि गांधी जी से जुड़ी कौन कौन सी चीज़ें वहाँ रखी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने उपयोग की थी, क्या क्या उन्होंने लिखे थे, क्या क्या उन्होंने संदेश दिए हैं राष्ट्र को। अपने पूरे जीवन का उन्होंने बलिदान देश के लिए किया। और ये गांधी जी की समाधि है, राजघाट नई दिल्ली में बनी हुई है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और आप एक शब्द देख रहे हैं बच्चों, हे राम। अंतिम जो उनके शब्द थे जब उन्हें गोली मार दी गई तो उनके मुंह से निकला था हे राम। वही शब्द यहाँ अंकित है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यही है कि हे राम, सबको भगवान की शरण में जाना है। और यही उनके अंतिम शब्द थे। और गांधी जी को हमेशा एक बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले चरित्र और नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान अपने देश के लिए कर दिया और अपने पूरे जीवन में बहुत ही सादा जीवन जिया। तो बच्चों, गांधी जी का रहन सहन और पहनावा आपको कैसा लगा? आपने देखा कि उनका जो जीवन था वो कितना सरल और कितना सादा था। गांधी जी का रहन सहन बहुत ही सादा और साधारण था। गांधी जी हमेशा परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी शॉल पहनते थे, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने हमेशा सादा,
शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास भी रखते थे। बच्चों, इस तरह का उनका जीवन था। गांधी जी के जीवन से क्या सीख मिल रही है? बच्चों, अभी तक आपने जो चित्र देखे, जो बातें सुनी, उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि उनके जीवन से आप क्या सीख रहे हैं? बच्चों, गांधी जी दृढ़ता, सत्य, अहिंसा, त्याग, बलिदान की प्रतिमूर्ति थे और यही सीख उनके जीवन से हमें मिलती है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए दृढ़ रहिए, अटल रहिए अपनी बात पे, सत्य बोलिए, अहिंसा, कभी भी हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, त्याग और बलिदान, ये भी उनके जीवन में पूरे जीवन उन्होंने इसी व्रत का पालन किया। इसकी तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल थे और उनका यह मानना था कि व्यक्ति को सदैव अपने लक्ष्य और विचारों के प्रति निष्ठा भाव रखना चाहिए और दृढ़ता कायम रखनी चाहिए। संकल्प को गांधी जी ने एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में माना। उन्होंने शांति और हिंसा के बीच का अंतर लोगों को समझाया कि शांति रहने से कौन से फ़ायदे हैं और हिंसा करने से तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान ही नुकसान है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हम लोगों ने बहुत सारे चित्र देखे जो गांधी जी से संबंधित थे और उनके बारे में इतनी सारी जानकारी भी आपको मिली। बच्चों, इसी तरह से और भी बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं और उनके बारे में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे जगहों पर लिखा गया है। तो आप गांधी जी और अन्य जिनके बारे में आज आपने देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सीमांत गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी के बारे में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी कीजिए। अपने माता पिता, अपने परिवार में, अपने शिक्षक से उनके बारे में भी कहानियाँ सुनिए और उनके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। बच्चों, गांधी जी ने एक बहुत ही सुंदर भजन जो वो हमेशा गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इस भजन को भी आप गाइए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।